गोरखपुर में एक ऐसा फर्जी आईएएस पकड़ा गया है जिसने न सिर्फ सिस्टम को मूर्ख बनाया बल्कि 4 लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मामला सिर्फ ठगी का नहीं है, ये मामला है कि एक पूरा सिस्टम आंखें बंद करके बैठा रहा, जबकि एक ठग ने सरकार जैसा रसूख दिखाकर शहर में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। ललित किशोर नाम का ये शख्स 1 साल तक अपने आप को आईएएस बताकर स्कूलों से वसूली करता रहा। हाई प्रोफाइल अंदाज, गनर मैनेजर ऑफिस, सब कुछ नकली, लेकिन पकड़ में कभी नहीं आया। और जब आया तब ऐसे राज खुले जिसने पुलिस, प्रशासन और जनता तीनों का सर शर्म से झुका दिया। गोरखपुर के चिलुआताल में एक किराए के मकान में इस फर्जी आईएएस का ऑफिस चलता था। बाहर बड़े बड़े अक्षरों में आईएएस ऑफिस का बोर्ड लगा था। लोग आते थे, फाइलें दिखाते थे और ये ठग इन्हें निरीक्षण के नाम पर ठग कर चला जाता था। सवाल यह है कि शहर में कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी थानेदार, कोई भी जिला प्रशासन का कर्मचारी 1 साल तक इस ऑफिस को देखकर भी जागा क्यों नहीं? क्या सिस्टम सिर्फ बड़ी कुर्सियों के आगे ही झुकता है? क्या फर्जी बोर्ड दिख जाए तो भी कार्रवाई की जरूरत नहीं लगती? ललित किशोर का फर्जीवाड़ा सिर्फ सरकारी तक सीमित नहीं था, उसने अपनी निजी जिंदगी में भी ऐसा खेल खेला कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी एक पत्नी पहले से थी, इसके बावजूद 4 लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया। आईएएस अधिकारी होने का दम्भ दिखाया, महंगे गिफ्ट दिए, लाखों रुपए उड़ाए और इन चारों में से 3 लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई। ये मामला सिर्फ एक ठग का नहीं है, ये मामला महिलाओं की सुरक्षा और कानून की निगरानी दोनों पर गहरा सवाल खड़ा करता है। खुलासा तब गहरा हुआ जब पुलिस ने पाया कि इस फर्जी आईएएस के पास एक मैनेजर और 10 गनर तक थे। हर गनर को 30,000 की सैलरी, मैनेजर को 60,000 रुपए का महीना। और अब बड़ा सवाल कि ये गनर थे कौन? किसने इन्हें हायर किया? किसने सैलरी दी? अगर एक व्यक्ति 10 गनरों से लेकर सड़क पर चले और सिस्टम को कुछ समझ ना आए तो फिर सिस्टम की असली हालत किसी से छिपी नहीं है। ललित सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि स्कूलों तक को इंस्पेक्शन के नाम पर लूट रहा था। वह यूनिफॉर्म पहनकर जाता था, जांच पड़ताल करता था और फिर नियम दिखाकर पैसे वसूलता था। किसी भी स्कूल ने प्रशासन को सूचना नहीं दी, किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि हर कोई आईएएस अधिकारी से डरता है। ये डर बताता है कि देश का प्रशासन कानून पर नहीं, कुर्सी के नाम पर चलता है। ललित फोटोशॉप का खिलाड़ी था, अखबारों में अपनी तस्वीरें लगवाता था, हेडलाइन छपवाता था। आईएएस अधिकारी ने वेतन रोका, निरीक्षण में लापरवाही, लोग अखबार देखते, फोटो देखते और उसके आगे झुक जाते। यहाँ भी सवाल उठता कि क्या प्रेस की स्क्रीनिंग नहीं होती? क्या कोई भी पैसा देकर फर्जी खबर छपवा सकता है? पुलिस जांच में निकला कि ललित एक समय कोचिंग में शिक्षक था, उस पर रिश्वत लेकर दाखिला न करने का आरोप लगा था। कोचिंग से निकाला गया, फिर एक लड़की को भगा कर ले गया, बाद में उसी से शादी कर ली, 2 बच्चे हैं और इसी आदमी ने नकली आईएएस बनकर पूरा शहर घूम लिया, बिना किसी चेकिंग, बिना किसी वेरिफिकेशन। यह सिर्फ एक ठग की कहानी नहीं है, ये उन खामियों की रिपोर्ट है जो सिस्टम में सालों से धसी हुई है। जहां वेरिफिकेशन नाम की चीज को मजाक बना दिया गया है, जहां एक नकली अधिकारी साल भर शहर को लूटता रहे और कोई सवाल न पूछे। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई जारी है, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले गाजियाबाद से भी फर्जी दूतावास चलाने का बड़ा मामला सामने आया था और अब ये फर्जी आईएएस। लेकिन असली सवाल ये है कि अगला ललित बनने से सिस्टम कब रोकेगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।